आज हमारे साथ उपस्थित हैं ऐसे विशिष्ट अतिथि जिनका योगदान भक्ति, साहित्य, विद्या और प्रकाशन के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सादर स्वागत करते हैं माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी का, जो मथुरा, उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। तालियों के साथ स्वागत करें। आज का ये अवसर अत्यंत पावन और साहित्यिक दृष्टि से विशेष है। हम सब यहाँ इस सदी के भक्त प्रवर कविवर दास नारायण जी के कृष्ण भक्ति पद नामक अनुपम कृति के लोकार्पण हेतु एकत्रित हुए हैं। ये केवल एक पुस्तक का विमोचन नहीं है, बल्कि भक्ति, काव्य और आत्मिक अनुभूति का उत्सव है। कविवर दास नारायण जी ने अपने कृष्ण भक्ति पदों के माध्यम से उस परंपरा को आगे बढ़ाया है जिसकी जड़ें सूरदास, मीराबाई, रसखान जैसे कवियों में मिलती है। किंतु उनकी विशेषता ये है कि इस सदी के संवेदनशील मनुष्य की व्याकुलता, प्रेम, प्रश्न और समर्पण को श्री कृष्ण की भक्ति में पिरोते हैं। इस कृति में श्री कृष्ण केवल एक आराध्य नहीं, बल्कि एक सखा, मार्गदर्शक, करुणामय और जीवन दर्शन बनकर उपस्थित होते हैं। भाषा सरल है, भाव गहरे हैं और हर पद पाठक को अंतर्मन की यात्रा, उनकी यात्रा पर ले जाता है। आज के यांत्रिक और व्यस्त युग में ऐसी कृतियाँ हमें ठहरना सिखाती है, अपने भीतर झांकना सिखाती है और भक्ति के माध्यम से जीवन को अर्थ देती है। मैं कविवर दास नारायण जी को इस उत्कृष्ट रचना के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि उनकी लेखनी इसी प्रकार साहित्य और भक्ति पद को अवलोकित करती रहे। मैं दास नारायण जी को कई दशकों से जानती हूँ। इनके साथ हमारी मुलाकात हुई थी इस्कॉन के एक कार्यक्रम में। मैं अपना नृत्य प्रदर्शन करने के लिए आई हुई थी और उस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे दास नारायण जी। उस वक्त दास नारायण जी मुझे नहीं मालूम था, नारायण अग्रवाल जी कहते थे और बहुत सुंदर उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। और धीरे धीरे इन्होंने मुझे कैसे एक नृत्यांगना से एक गायिका बनाया, ये पूरा इसका क्रेडिट नारायण जी को ही जाता है। मैं नृत्य तो कर लेती हूँ, लेकिन गाना थोड़ा बहुत गा लेती थी, लेकिन गाने गाकर उसको पब्लिक में लेकर जाना इज़ वेरी बिग थिंग। जो इन्होंने किया था कि मैंने शुरू में तो बहुत ही हेसिटेट किया कि मैं कैसे नहीं गा नहीं सकती हूँ। नहीं, आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग में आके ज़रा प्रैक्टिस कर लीजिए, वहाँ पर रिकॉर्डिंग में हो जाएगा सारा काम। और मैंने कहीं थोड़ा सा झिझक रही थी कैसे करूँ करके, लेकिन बाद में देखा कि इतने बड़े बड़े संगीतकार, इतने बड़े बड़े गायक, इन लोगों के बनाए हुए ट्यून्स, म्यूज़िक वो लेकर आकर मुझे दिखाया और बोला कि देखो इसमें आपको गाना है। तो मुझे बड़ा टेम्पटेशन हो गया, बड़ा अच्छा लगा कि मैं इनके कृतियों में इनके लिखे हुए गीत को, उसका म्यूज़िक इतना सुंदर पंडित जसराज जी का किया हुआ, पंडित हरिप्रसाद जी, राजन साजन मिश्रा जी और कौन देन दैट शिव कुमार जी, ऐसे बड़े बड़े संगीतकार जो हैं उनके बनाया हुआ गीत मेरे पास आया। और साथ में गाने के लिए कभी सुरेश वाडकर जी, कभी शंकर महादेवन, कभी अनूप जलोटा जी, ऐसे बड़े बड़े
गायक लोग उनके साथ गाने का भी अवसर मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे काफ़ी प्रैक्टिस भी दिलाया, जिसका म्यूज़िक को जो कंपोज कराते हैं, दैट इज़ विवेक प्रकाश जी, उनके साथ काफ़ी रिहर्सल करके मैंने किया, गाना सब गाया। तो मेरे ख्याल में 20-25 भजन तो मेरे से गवा दिया। तो इसका पूरा क्रेडिट इनको जाता है, क्योंकि ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, और साथ में ये बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं, इतने अच्छे लिखते हैं। तो कृष्ण भक्ति में मैं नृत्य तो कर लेती हूँ, लेकिन गाने का भी जो अवसर दिया, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नारायण जी अभी भी छोड़ते नहीं हैं, हर साल मेरे से 2-2 भजन तो गवा देते हैं। तो आप लोगों ने भी कुछ तो सुना तो होगा मेरा गाया हुआ, थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, नॉट बैड। आई वोंट से आई एम ए वेरी वंडरफुल सिंगर, बट आई कैन जस्ट सिंग लिटिल बिट। तो अंत में मैं यहाँ के इस कार्यक्रम को जिन्होंने आयोजित किया है, उन सभी को, आयोजकों, मंचासीन, अतिथियों, पत्रकारों और आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस पावन साहित्य के क्षण को अपनी उपस्थिति से सार्थक बनाया है। जय श्री कृष्ण एंड धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाकर मेरा सम्मान किया है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। कृष्ण जल में भीगले पगले, तन मन शीतल हो। कृष्ण जल में भीगले पगले, तन मन शीतल होए। श्याम घटा से बरसे पानी, श्याम घटा से बरसे पानी, जल अमृत ही होए। कृष्ण जल में भीगले पगले। शीतल पुहार सावन की है, पवन करे मोहन की। रिम झिम बरसे पानी, श्याम भगति सावन की। भीगले पगले भीगले मनवा, भीगले पगले भीगले मनवा, जाने कल क्या होए। कृष्ण जल में भीगले पगले। दास नारायण दासी है माँ, दास नारायण दासी है माँ, जाने कल क्या हो। ऐसे ही मैंने जोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने जितना भी गाना मेरे से गवाया उसमें दास नारायण, तो मैंने बोला मेरा नाम कहाँ है, तो दासी है माँ, तो वो जोड़ कर लिख के देते थे, मैं वही गा लेती थी। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट। और इसी के साथ मैं कवि दास नारायण जी को बुलाना चाहूँगी, और हम चाहेंगे कि वो इस पुस्तक के बारे में बताएं और साथ ही साथ अपने विचार हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे नाम हरे नाम हरे नाम कीर्तनम, नास्त्यो 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 गतिरन्यथा। दास नारायण जानिए, दास नारायण जानिए तब जब, दास नारायण जानिए जब जीवन अनमोल। कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण समर्पण, कृष्ण कृष्ण के बोल, कृष्ण कृष्ण के बोल। भगवान श्री कृष्ण की आराधिका, ब्रजभूमि की पुजारिन, सत्यनिष्ठ, सत्कार मूर्ति, प्रेम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय नृत्यांगना, सांसद आदरणीय परमादरणीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, साथ ही साथ चीफ कन्वीनर तेजस्वी भारत लिटरेचर फेस्टिवल एवं श्रेष्ठ संयोजिका श्रीमती दीपाली कुलश्रेष्ठ। तो मैं भगवान कृष्ण की एक रचना हूँ, मैं भगवान कृष्ण की एक रचना हूँ। इस रचना में अर्चना में भक्ति समर्पण, पूजा अर्पण, भक्ति समर्पण, पूजा अर्पण, लीला गुणगान, गीता का ज्ञान, श्रद्धा, आराधना, प्रभु कृष्ण से प्रार्थना, आस्था, विश्वास, एक भक्त की प्यास, एक भक्त की प्यास, एक भक्त की आस, एक भक्त की प्यास, एक भक्त की आस। 18 अध्याय मोक्ष मुक्ति का उपाय, 18 अध्याय मोक्ष मुक्ति का उपाय। भजन की गंगा, भजन की गंगा, श्री राधा कृष्ण के रंग में अपने आप को भक्तों ने रंगा। दास दासियों का स्वरूप दिव्य श्री राधा कृष्ण का अलौकिक रूप, दास दासियों का स्वरूप दिव्य श्री राधा कृष्ण का अलौकिक रूप। बंसी की धुन, बंसी की धुन, बंसी की तान, बंसी की धुन, बंसी की तान। पत्रम पुष्पम फलम तोयम का ज्ञान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम का ज्ञान। भगवान श्री राधा कृष्ण का दर्शन, भगवान श्री राधा कृष्ण का दर्शन, इस जीवन का बार बार अर्पण। कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की शक्ति। हे कृष्ण हम सबको, हे कृष्ण हम सबको अपनी शरण में ले लो। हम आपको अपनी भक्ति का, हमें अपनी भक्ति का वरदान दे दो। सब कुछ इस पुस्तक में ठाकुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने हमको जो गुण दिया है, जो हमको प्रसाद दिया है, वो छंद के रूप में, शब्द के रूप में, भक्ति पद के रूप में समाहित है। अंतिम रूप में जो विशेष बात है कि भजन क्यों, भक्ति पद क्यों इतनी परंपरा से, सूर कबीर तुलसी रहीम की परंपरा से, रसखान की परंपरा से, ये क्यों? बिना शब्द के ईश्वर का बोध नहीं होता है। बिना शब्द के कहाँ बिंब बनता है, बिना शब्द के कहाँ बिंब बनता है, कैसे बोध होता है? जब शब्द होते हैं तभी तो स्वरूप बनता है। शब्द ना हो, निशब्द के लिए शून्य है। साकार के लिए शब्द चाहिए, साकार के लिए रचनाकार चाहिए, और उनकी समर्पण के भाव से उनके चरणों में अर्पित होकर के जब कोई शब्द निकलते हैं और उस शब्दों को गायक के साथ साथ एक भक्त गायक गाता है, तो भगवान का स्वरूप उसके समीप और उसके सामने आता है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। एक बार प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा।